खेल की परतें क्या हैं वो भी अब आपको जल्दी से दिखाते हैं, वो क्या कुछ प्लानिंग का हिस्सा है। मई के दूसरे हफ्ते में बीजिंग गए थे डोनाल्ड ट्रंप और इसके बाद ही कहा जा रहा है कि राजनीतिक और रणनीतिक पैमाने पर ये नए ट्विस्ट एंड टर्न सामने आ रहे। डोनाल्ड ट्रंप के बाद पुतिन से शी जिनपिंग मिले और चीन जो है इसमें बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आया कि अमेरिका की साख जो अभी दांव पर लगी है वो चीन की वजह से, शी जिनपिंग की वजह से लगती नजर आ रही है। पाकिस्तानी पीएम से चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग मिलते हैं, यानी बैक टू बैक मुलाकातों का दौर। अब 3 हफ्ते बाद उत्तर कोरिया पहुंचे हैं शी। इस मुलाकात के मायने क्या निकाले जाए? 7 साल के बाद उत्तर कोरिया दौरे पर जिनपिंग पहुंचे हैं, लिहाजा यह भी बहुत बड़ा मूव माना जा रहा है। उत्तर कोरिया और चाइना अगर साथ आया तो क्या अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बनेगी? क्या किम जोंग उन की नीति के समर्थन में चीन है? साथ आएंगे तो कैसे पावर बैलेंस बिगड़ सकता है? अब इस बीच कुछ और जानकारी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। शी जिनपिंग किम की महामुलाकात, परमाणु और यूएस के मुद्दे पर चर्चा क्यों हो रही है? परमाणु कार्यक्रम और अमेरिका से संबंध पर इस विषय में चर्चा की जा रही है। चर्चा इस बाबत कि जिनपिंग ट्रंप का संदेश किम तक पहुंचा सकते हैं और सीधे सीधे अगर कहा जाए तो अमेरिका उत्तर कोरिया वार्ता की संभावनाओं पर भी मंथन हो सकता है। इसके अलावा किम की शर्त साफ है, पहले प्रतिबंध हटाए जाए, जो सैंक्शंस है वो हटाए जाए, उसके बाद आगे की बात होगी, आगे की जो डिप्लोमेसी है वो आगे बढ़ेगी। परमाणु निरस्त्रीकरण जो है उसकी जो शर्तें हैं वो भी हटाई जाए, तभी आगे बातचीत संभव हो पाएगी। अब हाल के वर्षों की बात करें तो किम का झुकाव रूस की ओर बढ़ा है, यानी कि पहले जैसी की तस्वीर नजर आती थी वो बदली है, थोड़ा सा गेम यहां पर चेंज हुआ है। यूक्रेन युद्ध में सैनिक और हथियार भी रूस को भेजे हैं किम ने। इसके अलावा चीन इसे अपनी रणनीतिक हितों के लिए सबसे बड़ा चुनौती मानता है कि किम जो ये जिस तरीके से अस्थिरता दिखा रहे हैं रिश्तों में, बुनियादी ढांचे में, अब वो क्या इफेक्ट कर सकता है।